इस वक्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शरीफ और एहसन इकबाल को इस कंपनी के पास लेके जाता है और जावेद सादिक आज भी इस कंपनी का डायरेक्टर है। नंबर 3, जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ 242 अरब से, वो किस तरह 292 अरब और ड्यूटीज वगैरह फ्री करके किस तरह 300 अरब से तजावुज कर गया। तो ये 24,000 अरब की जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि एहतिसाब होना चाहिए कि पैसा कहां पे खर्च हुआ, कि ये पैसा कहां पे खर्च हुआ, तो उससे आप अंदाजा लगाए कि एक प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 50 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी कौम को इन्होंने टीका लगाया है। 2013 MOU होता है, 15 में बोली लगती है, इसका कोई जवाब नहीं। एहसन इकबाल होते हैं प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर, लेकिन बहैसियत कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री वो साइन कर रहे हैं MOU के ऊपर, जो कि मैंने दिखाया भी था और आज चूंकि हम कमीशन के सामने भी भेजेंगे, जैसी कमीशन अनाउंस होता है तो मैं आपके सामने वो डॉक्यूमेंट एक मरतबा फिर से रख लेता हूं। इस डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें न सिर्फ MOU है जो 2013 में साइन हुआ, इसमें एक एक चीज भी है कि किस दिन 2013 से वो कंपनी पाकिस्तान आके तमाम प्रोसेस शुरू कर रही है। जावेद सादिक की मीटिंग्स का क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो क्या कर रहा था, शहबाज शरीफ के CM ऑफिस में क्या कर रहा था, एहसन इकबाल के प्लानिंग कमीशन में क्या कुछ हो रहा था। एक एक दिन की ये वाला जो एनेक्स्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक दिन की कार्रवाई बताते हैं। तो ये सारी चीजें हमने नैब को भी दी है, हम इस कमीशन के भी सामने रख रहे हैं और कौम को बताना चाहते हैं कि आज ये एक प्रोजेक्ट मैंने तो खुद अपनी जो जिम्मेदारी है उसको इस कमीशन के सामने और पूरे कौम के सामने पेश कर दिया है। पहले 430 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं और बाकी जो हमारी रिकवरी का प्रोसेस और स्पेशल ऑडिट हो चुका है, वो भी अगर हम मिला लें तो वो ये हजारों करोड़ तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, और ये अमल जारी रहेगा। उसके साथ साथ हम एक हफ्ते के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब आपने एहतिसाब का नारा लगाया, आपने कहा कि हम कमीशन बनाएंगे और अब पूछेंगे, इनसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारी वजारत एक हफ्ते में आपको हर लोन, जो लोन लिया गया और कहां कहां पे उस पर रेगुलरिटी हुई, किस तरह अपनों को नवाजा गया, ये इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हम ऑडिट के ऊपर निकाल चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन तो कुछ केसेस नैब में भी चल रहे हैं, लेकिन जो नहीं चल रहे वो हम आपको पेश करेंगे। और एक और चीज कि फेक अकाउंट्स केस एक हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह जब हम इस कमीशन को डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपको ये भी सामने लेके आएंगे किस तरह चंद ठेकेदारों को नवाजा जाता था और वो ठेकेदार फिर फेक अकाउंट्स में पैसे भेजते थे। पूछते हैं ना कि किस तरह ये फेक अकाउंट में पैसे आए, पूछते हैं ना कि हमें तो नहीं पता। तो जनाब, जिनको आपने ठेके दिए उनको ओब्लाइज किया, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, वो बिल्कुल एबाओ हर ठेका लेते गए। NHA के अंदर एवरेज जो ठेके दिए जाते हैं वो बिलो जाते हैं, लेकिन ये जो फेक अकाउंट्स में पैसा जा रहा है ये सारे एबाउ जा रहे हैं। जो एस्टिमेटेड PC1 में जो कॉस्ट थी उससे एबाउ जा रहे हैं। तो वो हम आपके सामने वो रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब कौम आपको कहती है कि एहतिसाब सबका होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंध के अंदर देखें सबसे ज्यादा गुर्बत इस वक्त हमारे इंटीरियर सिंध में है। हमारे अस्पतालों की ये हालत है कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 35 साल हुकूमत की, वो अपना इलाज भी पाकिस्तान के अस्पतालों में करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर 50% आधी आबादी गुर्बत की लकीर से अगर नीचे जिंदगी गुजार रही है। हमारे अगर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, अगर साफ पीने के पानी के मसाइल पाकिस्तान के अंदर है, हमारे पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस अगर सामने आ रहे हैं, तो हमें अब इसके ऊपर आगे बढ़ना होगा। और तमाम वजारतों की जो जिम्मेदार है उन्होंने भी इस तहरीक में और इस जो एहतिसाब का जो एक आगाज हुआ है इसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। तब कहीं जाकर इंशाल्लाह मेरा मुल्क तरक्की करेगा और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में हम न सिर्फ करप्शन का खात्मा, बल्कि जिसने भी मुल्क को लूटा है, जिसका भी नारा था कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो,
उससे इंशाल्लाह ये पैसा हम निकालेंगे और पाकिस्तान की कौम के ऊपर खर्च करेंगे। जिन्होंने मेरे मुल्क की बदनामी की है आलमी सतह पे मनी लॉन्ड्रिंग करके, जिन्होंने बाहर यहाँ पे फेक अकाउंट्स बनाए, जिन्होंने बाहर जायदादें बनाई, ये सारी चीज़ों को एहतिसाब का वक्त हुआ चाहता है। और इंशाल्लाह आज एहसन इकबाल के केस से हमने आगाज़ किया और मैं एक मरतबा फिर एहसन इकबाल को कहता हूँ कि बिल्कुल जनाब आपके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बड़ी अच्छी बात है, आप कमीशन बन गया वज़ीर-ए-आज़म साहब बनने जा रहे हैं चेयरमैनशिप में, और आप सबसे पहले वज़ारत का हिसाब किताब पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका इदारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसमें खरबों रुपए खर्च किए गए प्रीवियस गवर्नमेंट में भी, और उसके इवज़ ब्यूरोक्रेट्स हैं वर्ल्ड बैंक में लगवा दिए गए और आपकी हुकूमत ने वो ब्यूरोक्रेट्स जो वज़ारत मुवासलात में रहे हैं अब भी अहम ओहदों हैं, उनका एहतसाब कैसे करेंगे? नंबर एक, जिस ब्यूरोक्रेट के ऊपर आपने इशारा किया उसको न सिर्फ और सिर्फ बाहर भेज दिया गया था, बल्कि यहाँ पे एम्बेसी रोड पे वो एंटाइटल भी नहीं था, उसको पैसे भी जमा करने थे, उसको एक घर भी दिया गया था। मैंने खुद उनको 3-4 दफ़ा लेटर्स लिख के मैंने कहा कि जनाब आपका 14 लाख रुपए का किराया जमा हो चुका है, पहले ये जमा कर दे। वो पैसा हमने उनसे ले लिया जो कि इस हुकूमत ने नहीं दिया था। नंबर 2, घर खाली कराने के लिए हमने जो हमारी हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसको बता दिया, वो भी कर दिया। तीसरा ये कि क्या चंद केसेस में उसका नाम है, तो जनाब जो केसेस हमने 17 प्रोजेक्ट्स आपको याद होगा जो कि केसेस हमने दिए थे उसमें उसका भी नाम है। तो एहतिसाब सबके लिए। रिजवान मिर्जा साहब के लिए सही साहब, आपने अभी करप्शन का जिक्र किया कि इतना मतलब आपने रिकवरी की है लोगों से। पहले तो ये बताइए कि उन अफसरान में 19 एंड अबव कितने आपके ऑफिसर थे और उन्हें आपने क्या सजाएं दी हैं? मतलब रिकवरी तो हो गई, मतलब ठीक है, वो तो नया वाला काम वो भी इसी तरह है ना कि 10% दे और आप बाकी दे दें। आपने चले अच्छा किया रिकवरी कर ली, मतलब उनके नाम क्यों नहीं मंजर आम पे आ रहे जो खराब लोग थे? और दूसरा, इनमें ठेकेदार भी शामिल थे क्योंकि ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्टर थे, उसके बगैर तो आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। तो ये ज़रा थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ है कि ऑफिसर्स जी जो मेरे पास डिटेल्स है कि 13 ऑफिसर जो हमने ये ऑडिट किया उसमें 13 सिर्फ एक केस के अंदर सीनियर ऑफिसर जो थे उनको फारिग किया गया। फिर उसके साथ साथ चंद और ऑफिसर भी है कि रेस्टेरिया के जब हमने ऑडिट किया, राइट ऑफ वे का जब ऑडिट किया, प्रोजेक्ट्स के जब ऑडिट किए, जो उसमें जो ऑफिसर आते रहे उनको सजाएं मिल चुकी है। ये नहीं है कि आपने जिस तरह के होता है कि आपने पैसा दिया और फिर आप मजे करें, नहीं, 25% दिया और बाकी मजे करें। यहाँ पे जितनी रिकवरी आइडेंटिफाई हुई वो तमाम के तमाम हुई, उनको सजाएं भी मिली। कंट्रैक्टर्स की अपनी बात की, बदकिस्मती देख लीजिए कि यहाँ पे कंट्रैक्टरशिप नहीं है, सियासतदान और इनके वज़रा कंट्रैक्टर्स निकले, ठीक। और उसमें जब कोई पकड़ा जाता है तो शोर मचाते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जो अगर आपका इशारा जो हाल में एक केस के ऊपर है तो इसके ऊपर जल्द मैं खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें मैं आपको रिकवरी भी बताऊंगा, जराइम भी बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, वो सारी चीजें आपके सामने मैं रख लूंगा। हो चुका है प्रोसेस, लेकिन जो आखिरी मराइल है रिकवरी जो रिफ्लेक्ट होनी है अकाउंट्स में वो हो जाए, फिर आपके सामने नाम के साथ रख दूंगा। लोग ये सोचने पे मजबूर है ये 10 साल तक क्यों, 10 साल से बाद क्यों नहीं, और वज़ीर आज़म की सरबराही में क्यों, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में क्यों नहीं, वो कोई टेक्निकल तो है नहीं ना। वज़ीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना यही था कि करप्शन के खात्मे तक तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकते।